हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड केस स्टडी। अभी तक जितनी हमने केस स्टडी की आपने उनकी प्रैक्टिस की ना, मज़ा आ रहा है ना? तो आज एक केस स्टडी और करते हैं। सो इंडिया इज़ कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ contributing to higher quality production runs. The production of TV sets in a factory increases uniformly by a fixed number every year. It produced 16,000 sets in 6th year and 22,600 in 9th year. अब यहाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जो केस स्टडी है उसमें उन्होंने बताया कि एक यूनिफॉर्मली जो प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स है वो इंक्रीज़ हो रहा है बाय अ फिक्स नंबर। और हमें पता है एपी में जो गैप होता है यानी कॉमन डिफरेंस जो होता है वो फिक्स्ड रहता है। अब यहाँ क्या दिया हुआ है कि 6th ईयर में जो प्रोडक्शन है वो 16,000 सेट्स का है और 9th ईयर में 22,600 ईयर हमारे जो टीवी सेट्स हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये केस स्टडी है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं हमारे? फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। अब यहाँ हमें 6th जो ईयर है उसके बारे में बताया है, जो 9th ईयर है उसके बारे में बताया है। अब प्रोडक्शन पूछा है फर्स्ट ईयर का, यानी जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। तो अब हमारे पास यहाँ A6 वो हमें दिया हुआ है 16,000, A9 वो 22,600। अब A6 अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें हमारा AN इज़ इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, nth टर्म हम ऐसे ही निकालते हैं ना, तो A6 के लिए यानी हो गया A प्लस 5D, N से एक कम यानी 6 से एक कम, वो हमें 16,000 दिया हुआ है। A9 मतलब A प्लस कितना D हो जाएगा? 8D, वेरी गुड। तो वो हो गया 22,600। ये दो इक्वेशंस बन गई, इनके साइन चेंज किए और बस इन्हें सिंप्लीफाई किया। यहाँ हो गया -3D और यहाँ हमें मिला -66,600। ये हमें मिल गया। तो माइनस माइनस कैंसिल, D की वैल्यू मिल गई 6,600 डिवाइड बाय 3 यानी 2200। ये D मिल गया। अब हम किसी भी एक इक्वेशन में एक ये D की वैल्यू डाल के A की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी A प्लस 5 इंटू 2200 D की वैल्यू हमने डाल दी इज़ इक्वल टू 16,000, यानी A हो गया 16,000 माइनस 11,000। ये हमारे पास आ गया। इसके बाद अब A की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? जब हम इसमें से माइनस करेंगे हमें मिल गया 5,000। और यही तो हमें चाहिए कि हमारा फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन कितना था, यानी हमें A चाहिए था, तो फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन हो गया हमारा 5,000 सेट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर। 8th ईयर मतलब हमें A8 कैलकुलेट करना है, इट मीन्स A प्लस 7D। अब A की जगह हम A की वैल्यू यानी जो अभी हमने निकाला 5,000 प्लस 7D, D हमारा कितना है 2200, यानी 2200 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसे सॉल्व करके? ये आ गया 20,400। तो ये हमारे इतने सेट्स जो हैं वो 8th ईयर में प्रोड्यूस हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स। अब हमें 3rd ईयर में कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें फर्स्ट 3 ईयर्स का टोटल प्रोडक्शन बताना है। और जहाँ भी टोटल वर्ड यानी फर्स्ट 3 ईयर्स का हमें प्रोडक्शन जब इकट्ठा करके बताना है, इट मीन्स हम सम निकाल रहे हैं, यानी S3 हमें निकालना है। तो हमें SN का फॉर्मूला पता है। SN का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? N/2 2A प्लस N-1D, ये हमारा SN का फॉर्मूला है। तो सिंपली 3/2 2 इंटू A हमारा कितना है 5,000 प्लस N-1, तो 3N है तो N-1 इज़ 2, D इज़ कितना है 2200। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा आंसर? 21,600 सेट्स।
ये हमारा टोटल प्रोडक्शन है फर्स्ट 3 ईयर्स का। क्लियर। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज़ ₹29,200। किस साल में हमें 29,200 जो है हमारा प्रोडक्शन रहा है। यानी एक तरीके से हमें n निकालना है कि कौन से ईयर में ये प्रोडक्शन यहाँ तक पहुँचा। तो ये हमें an दिया हुआ है और हमें n कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा, हमें पता है an = a + n-1 d। an हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 29,200, a हमें पता है 5,000 है, प्लस n-1 d = 2,200। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें n की वैल्यू जो है वो कितनी मिल जाएगी, n = 12। सिंपली क्या करना है, पहले ये यहाँ पर माइनस का बन के आएगा और फिर 2200 से डिवाइड कर देंगे जो भी आंसर होगा, फिर उसमें प्लस करेंगे तो हमें +1 करते ही n जो है वो 12 जो है वो मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 7th ईयर एंड 4th ईयर। यानी 7th ईयर में जो प्रोडक्शन हुआ है माइनस 4th ईयर में जो प्रोडक्शन हुआ है। तो A7 माइनस A4 जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो A7 मीन्स A + 60 माइनस A4 मीन्स A + 3D। तो ब्रैकेट्स ओपन करें, ये 60 माइनस A और ये भी हो गया माइनस 3D। A और A कैंसिल करें तो आंसर आ गया हमारे पास यहाँ 3D। यानी 3 इंटू और D की वैल्यू हमें पता है 2200, यानी 6600 का जो है हमारे पास डिफरेंस आ गया। हो गई केस स्टडी सॉल्व। अब मैजिक बॉक्स से आंसर्स चेक करते हैं। तो फर्स्ट आंसर ₹5000। हमें यही देखना था कि ना फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन कितना है हमारा। सेकंड, प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर इज़ A + 7D, जैसे हमने कैलकुलेट किया था और फाइनल आंसर आ गया 20,400। थर्ड, प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर, तो हमारा कितना आंसर आ गया 21,600। फोर्थ, कि हमारे कितने ईयर्स में वो प्रोडक्शन जो है वो 29,200 होगा, तो n की वैल्यू आ गई 12। और लास्ट जो है डिफरेंस जो हमें निकालना था, डिफरेंस आ गया 6600 यानी 6600। तो हमारे सारे आंसर सही हैं। तो इसके स्टडी की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी है और उसमें से हमें क्या निकालना है, ये हमें पहचानना है तो हम क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं एक और केस स्टडी में, एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।